आज हम लोग फर्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारी यूनिट 1 है। इसके लिए सब्जेक्ट कोड 08 यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। ये यूनिट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में नहीं है, ये सिर्फ कॉमर्स की जो है एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड मेरा नाम वेदवीर यादव है, राइट। तो आप आगे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ में कनेक्ट रहिएगा, ताकि हम लोग जो है इससे कनेक्टेड आपको वीडियोस जो वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करवाएं, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आज की फर्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या कहता है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट देखो हमारा दो चीजों से मिलकर बना है। क्या, पहले आपका बिजनेस, दूसरा आपका एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है और एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों को मर्ज कर दो, क्या बन जाएगा, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। देखो जब हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमारा उससे रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है, जिस सराउंडिंग में वो काम करेगा, वो हमारा मोस्ट रेलिवेंट हमारे लिए रहता है। और उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस है उसको कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे अफेक्ट करने वाले हैं, हमारा जो बिजनेस है वो किन चीजों के बीच में रहने वाला है, और कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। ठीक है, द फोर्सेज विच कंस्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इट्स सप्लायर, कॉम्पिटिटर, मीडिया, गवर्नमेंट, कस्टमर, इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वेस्टर एंड मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग एक्सटर्नली। मतलब वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाली हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, उन सारे फैक्टर्स को, उन सारी चीजों को स्टडी करेंगे जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाली हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें हम ये सारी चीजें यहां पर कंसीडर करने वाले हैं। वो सारे फैक्टर that influence the business activity of the concern in direct way और indirect way, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशन में आ जाते हैं, राइट। तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहां पर देखो हमारी दो चीजें बताई मैंने आपको। पहली चीज बताई मैंने आपको बिजनेस, दूसरी चीज मैंने बताई आपको एनवायरनमेंट। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस में का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम, पहली चीज प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, दूसरी चीज हमारी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, जिससे हमारी कुछ अर्निंग हो रही है और हमारी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोल देंगे, बिजनेस एक्टिविटी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारी जो दो एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर हमारा जो मोटिव है वो टू अर्न द मनी है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर हमारा जो मोटिव है सोशल, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस हमारा है, डोनेशन पर्पस हमारा है। वहां पर हम समथिंग इन रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वहां पे दुआएं आपको मिलेंगी, पैसा आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और जिन इकोनॉमी मतलब पैसा, जिनसे एक्टिविटी के बदले में आपको कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ अर्निंग मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग इन एनी ऑफ द कॉलेज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ मनी मिलेगी। तो वहां से जो मुझे समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है, मनी की फॉर्म में मिल रहा है। और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन चला गया पढ़ा लिया उसके बाद में नहीं पढ़ाया, तो वो मेरा बिजनेस जो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वहां पर जो है जिसके मुझे बदले में कुछ पैसा मिल रहा है और उसको मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बिजनेस, राइट। तो दो चीजों की हमारी रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए और प्रॉफिट मोटिव आपका होना चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, एनवायरनमेंट का मतलब हुआ इसमें वो सारी चीजें जो जिस चीज के एनवायरनमेंट के आसपास में कोई चीज हमारी रहती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक्वेटिक एनिमल हमारे रहते हैं, तो उसमें वो जो सराउंडिंग, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का टेम्परेचर, वहां की कोल्डनेस, वहां का जो एयर प्रेशर है, उन सब चीजों से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा मिलके बनता है। जैसे हम अगर अपने एनवायरनमेंट की बात करें, एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने आसपास में रहते हैं, तो हमारा जो जिन जिन चीजों से हम अफेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, हम खुद हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हैं, तो ये सारे लोग जो है वो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। हमारी फैमिली है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको दिख जाएगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आपको दिख जाएगी, रियल लाइफ में आपको दिख जाएगी। तो इन सबसे कहीं ना कहीं हम लोग जो इफेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस भी है, वो बहुत सारी चीजों से इफेक्ट रहेगा। तो जिन जिन चीजों से हमारा इफेक्ट रहेगा उसी चीज को तो हमें स्टडी करना है,
उस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिजनेस हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे हो गई। दो चीजें हमारी यहां पर रहेंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे घर में कोई कबाड़ पड़ा था, वो मैंने उठा के कबाड़ी वाले को बेच दिया, उससे मेरी अर्निंग हो गई। तो क्या ये मेरी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन मेरा जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पैसा तो मेरा आ रहा है लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पे मेरा नहीं आ रहा है। अगर उसी काम को मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूं कि भाई मेरे पास कबाड़ है, उसको मैंने उठाया बेच दिया, उठाया बेच दिया, तो रेगुलर बेसिस पे अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा कबाड़ी का काम हो जाएगा। तो वो जो मेरा काम हो गया, दैट इज योर बिजनेस, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को आप बिजनेस बोलोगे और किस चीज को आप बिजनेस नहीं बोलोगे। एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशन एंड सिचुएशन जो हमारी सराउंडिंग को अफेक्ट करेंगी, टोटल सिस्टम को, हमारे जिस आसपास में जिसके जितने भी फैक्टर्स हमारे रहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करने वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट हम बोलेंगे। अगर बिजनेस एनवायरमेंट को कंसोलिडेट कर दें तो हमारा क्या हो गया कि वो सारे फैक्टर जो हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे बिजनेस के सिस्टम को अफेक्ट करेंगे और उसको जो है इन्फ्लुएंस करेंगे, उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करेंगे, वो सारी चीजें जो हमारे क्या हो जाएंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो इससे हमारा जो कंपनी की जो एफिशिएंसी है, कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में आपकी इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर कोई एक्टिविटी लेती है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला भाई डीमोनेटाइजेशन हमने कर दिया, गवर्नमेंट बोल के फ्री हो गई, अब उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब डिमोनेटाइजेशन का इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा तो आपके बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया कल से भाई इस चीज पे आपका टैक्स लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो कंपनी है उसकी जो एक्टिविटीज है उस पर फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये चीज इसके दायरे में आती थी अब नहीं आएगी, या ये चीज नहीं आती थी अब आएगी, तो उससे ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो बिजनेस है, हमारे जो सराउंडिंग है, उन पे फर्क पड़ेगा। कॉम्पिटिटर आपके नए आते जा रहे हैं, उससे हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। नया सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ रहा है, उससे हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो वही चीजें जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरमेंट, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट हम कुछ चीजें हम यहां पर देखते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ चीजें हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं जो कंपनी के अंदर रहते हैं, कुछ चीजें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कंपनी की बियॉन्ड द बाउंड्रीज रहते हैं, जो बाउंड्रीज के बाहर रहते हैं वो हमारा एक्सटर्नल, जो बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं वो हमारा इंटरनल। तो इसमें आपका सप्लाई, डिमांड मैनेजमेंट, क्लाइंट, सप्लायर, ओनर और आपका जो इंटरमीडिएरीज आपके हैं, मार्केट इंटरमीडिएरीज वगैरह, वो सारे मतलब जो चीजें हैं वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आपकी आ जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे इकोनॉमिक चेंजेस, मार्केट ट्रेंड, सोशल ट्रेंड, टेक्नोलॉजी में जितना चेंज आ रहा है, ओनरशिप पैटर्न में चेंज आ रहा है, तो उससे हमारे बिजनेस की एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है, इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, कंडीशन में चेंज आ रहा है, क्लाइंट बढ़ रहे हैं, क्लाइंट चेंज हो रहे हैं, हमारा बिजनेस का प्रोस्पेक्ट चेंज हो रहा है, तो वहां पर जो चीजें हैं वो हमारी इसमें आ जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं, मार्केट में नया रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखो हम पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे तो उससे हमारा काम यहां पर नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो आज के टाइम में क्या है, जो मार्केट से जितना कनेक्ट रहेगा वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, अगर आप वो नहीं दे सकते तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, कॉम्पिटिटर आपका आपसे ज्यादा जो मार्केट है वो कैप्चर कर लेगा। तो जब तक आप मार्केट को स्टडी नहीं करोगे, कॉम्पिटिटर क्या नई चीज लेकर आ रहा है, कस्टमर को क्या नई चीज चाहिए, क्या फीचर्स उसको चाहिए, क्या एडवांसमेंट उसको चाहिए, जब तक आप ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप इन चीजों को स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपको क्या बताएगा, एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैप करने में कोशिश करेगा, हमारे जो रिसोर्स यूजफुल रिसोर्स हैं वो हमारे कौन कौन से उसको टैप करने की कोशिश करेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग देखो बिना प्लानिंग के अगर आप मार्केट में उतरोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर, क्लाइंट, कस्टमर, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबको मर्ज करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। कंपनी ने इंटरनल चीजें देख ली, एक्सटर्नल चीजें देखी नहीं, कंपनी ने एक्सटर्नल चीजें देख ली, इंटरनल चीजें देखी ही नहीं। तो यहां पर जब तक आप सारी पॉलिसीज को इसके अकॉर्डिंगली फ्रेम नहीं करोगे तब तक मार्केट में कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते हो। तो इसलिए आपको इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी तभी इंप्रूव होगी जब आप अपनी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको आप इंप्रूव
करोगे, क्योंकि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो आपको नए ट्रेंड का पता चलेगा, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उसका पता चलेगा, नया सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ रहा है उसका आपको पता चलेगा, नया क्लाइंट कौन आया मार्केट में, नया हमारा कॉम्पिटिटर कौन आया मार्केट में, ये चीजें आपको पता चलेंगी। व्हाट इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू इन द मार्केट। तो ये चीजें मतलब आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, पता चले भाई हम उसी दुनिया में जी रहे हैं कि हम किसी भी वही मार्केटिंग अपनी कर रहे हैं कि ठीक है भाई हमने कोई चीज बना दी उसी चीजों को हम चलाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम टू टाइम इनोवेशन चेंजेस, कस्टमर देखो हम कितनी चीजों को हम आज भी पुरानी चीजों को हम यूज कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब जो चीजें हैं हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन, टेक्नोलॉजी, सब चीजें हमारी चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे क्या है कि आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी आपकी इंप्रूव होगी, आपकी जो ग्रोथ है वो भी पॉसिबल रहेगी, क्योंकि अगर आप पुरानी चीजों में रहोगे ग्रो नहीं कर पाओगे, मार्केट से बाहर हो जाओ। कस्टमर को आपसे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अगर ये चीजें मिलती रहेंगी तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कौन सी है। आप कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट मार्केट में दो, और इसके साथ साथ मतलब आप ये भी देखो कि अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो तो कस्टमर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो दोनों को कनेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, और वो इंफॉर्मेशन किससे एक्सचेंज होगी? बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो वो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका वो इसी चीज में आपको चीजों को दिलाएगा। जितना बिजनेस कनेक्ट रहेगा, कस्टमर आपसे कनेक्ट रहेगा, उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपके बिजनेस को ग्रो करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसलिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, जैसे मान लो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ गया, आपको 4 ऑप्शन दे दिया और बोल दिया कि भाई इनमें से कौन कौन सी चीजें जरा आइडेंटिफाई करके बताइए कि कौन कौन सी चीजें इसके लिए जरूरी है, कौन कौन सी चीजें इसके लिए जरूरी नहीं है। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती क्या है, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस अपॉर्चुनिटी से कोई लिंक है या नहीं है, जिसको यही नहीं पता वो इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगा। आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे टैप करना है, मतलब रिसोर्सेज को किस तरीके से फुली यूटिलाइज करना है, आपको यही नहीं पता कि रिसोर्सेज को कहां पर यूज करना है और कौन से रिसोर्सेज हमारे यूज होंगे, कौन से रिसोर्सेज आपके यूज नहीं होंगे। तो ये चीजें मतलब आपकी इसमें आनी चाहिए, रिसोर्सेज को प्लान करना और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस देना अपनी, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली हैं। चलिए एक दो कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको रटनी नहीं है, लेकिन कुछ एक दो डेफिनेशन आपको जो जरूर देखकर जानी है, ताकि कई बार क्या होता है कि आपकी मैचिंग आ जाती है। जैसे मान लो आपने पूछ लिया कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये किस पर्सन ने दी है, तो वहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो अटक जाता है। तो इसलिए दो चार डेफिनेशन आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की हर उसकी देखकर जानी है, 2-4 नाम आपको देखकर जाने हैं, ताकि वहां पर आप जो है वो माइंड को स्टिक कर सको और आप देख सको कि भाई ये डेफिनेशन जो वो इसकी है, पता चले वो डेफिनेशन थी तो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट की, आपने उसको मर्ज कर दिया बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दो चार नाम आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि देखो बाय वर्ड आप याद करो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो चार डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी डेफिनेशन ऐसी है जो आपके लिए जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन आपका कई बार अक्सर आपका पूछ लेता है, बुक्स का, ऑथर्स का, डेफिनेशन का आपसे जो अक्सर नाम आपका पूछ लेता है। ठीक है, क्या कहता है? बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर दैट आर लार्जली इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड देयर मैनेजमेंट। दीज आर द असेंशियल द गिवर्स within which firm and their management must operate in a specific country and they vary often greatly from the country to country। तो इसने एक नई चीज बताई है कि हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को इंपैक्ट करेगा, उसके मैनेजमेंट को इंपैक्ट करेगा, और ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा। जैसी सिचुएशन, जैसे हालात हमारी कंट्री के हैं, जरूरी नहीं है कि यूएसए के भी वैसे ही रहेंगे। जैसे यूक्रेन के हमारे हालात हैं वैसा जरूरी नहीं है कि हमारे इंडिया के भी रहेंगे। तो ये कंट्री टू कंट्री, सिस्टम टू सिस्टम हमारा जो वो चेंज होता रहता है। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन है वो इन भाई साहब ने दी है, आपकी रिचमैन ने ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक अलग ही एस्पेक्ट इन्होंने बता दी। देखो इन डेफिनेशन से ही आपके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें इन डेफिनेशंस में से ही आपकी निकल कर आती है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये हमारा एक बहुत असेंशियल फीचर होता है जो कि हमारा फर्म और मैनेजमेंट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा और हमारे बिजनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारा स्पेसिफिक होता है कंट्री टू कंट्री एंड दे वेरी कंट्री टू कंट्री। मतलब हर एक कंट्री में आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपका क्या करेगा? वेरी करेगा, चेंज करेगा आपकी कंट्री के अकॉर्डिंगली।
राइट। तो ये चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। एक दो डेफिनेशन और देखते हैं क्या बताता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन। वहां पर उन्होंने क्या बताया कि भाई हमारा कंट्री टू कंट्री इफेक्ट करता है। यहां पर इन्होंने बोला कि जितने भी हमारी कंडीशन है, इवेंट हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी सराउंडिंग और हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इन्होंने भी ऑलमोस्ट वही चीज बताई है लेकिन एक नए अंदाज में बताई है। तो ये भाई साहब कौन है आपके, डेविस हैं। ओके। एक डेफिनेशन है आपकी, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स। देखो एक चीज है आपकी जो कि आपकी सब में आ रही है, कॉमन डेफिनेशन है कि टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब जितनी भी चीजें आपकी बिजनेस को अफेक्ट करेंगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको आप मर्ज कर दो, वही चीज आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। तो इसने क्या बोला, ऑल द थिंग्स जो हमारे एक्सटर्नल ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशन, मतलब जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को अफेक्ट करेंगे, हमारी जो कंडीशन है उसको अफेक्ट करेंगे, हमारी प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। तो ये हमारी व्हीलर ने डेफिनेशन दी थी। ओके, नेक्स्ट कुछ एक दो डेफिनेशन और देखते हैं हम। बिजनेस एनवायरनमेंट एकम्पासेस द क्लाइमेट और सेट ऑफ द कंडीशन। तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें बता दी कि हमारा कंडीशन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, तो जिसमें हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इन्होंने फैक्टर्स हमारे बता दिए कि जो भी हमारा कंडीशन है, इकोनॉमिक है और आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इंस्टीट्यूशन जिससे हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हमारी अफेक्ट होंगी, वो सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाली हैं। तो ये आपकी इन्होंने डेफिनेशन दी है। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि भाई हमारी जो फर्म है, यहां पर इन्होंने थोड़ी सी चीज दी है कि आउटसाइड द एनवायरनमेंट हमारी जो है लीड अपॉर्चुनिटी फॉर थ्रेट्स टू द फर्म, ऑल्दो देयर आर सर्टेन मैनी फैक्टर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर और आपकी गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने इन सारी डेफिनेशन में कॉमन देखी होगी, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि भाई हमारे क्लाइंट, हमारे सप्लायर, हमारी ये चीज, हमारी वो चीज। देखो पहले जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, हमारा जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही फोकस किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फोकस कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या कहता है ये तो आपने देखा ही नहीं। तो इन सब चीजों में बाद में जो वो इंटरनल एनवायरनमेंट आपका बाद में ऐड हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका नोटिस करने वाला है। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, बट ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमारा अर्लियर टाइम्स में जितनी भी हमारी डेफिनेशन दी हुई थी बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसमें सारा एक्सटर्नल फैक्टर को ही कंसीडर किया था, इंटरनल फैक्टर को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी चीजें चेंज हुई तो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी हमारा जो वो इसमें इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं। क्या बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स इन्होंने बताए हैं। क्या बताए हैं, डायनेमिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, मल्टीफैक्टेड होते हैं, आपके फार रीचिंग होते हैं और आपके रिलेटिव आपके रहने वाले हैं। तो कई बार इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा फीचर उसका है, कौन सा फीचर उसका नहीं है। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब चेंजिंग, ये हमारा कीप ऑन चेंजिंग रहता है, टाइम टू टाइम हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स रहता है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना इतना आसान नहीं रहता है कि भाई आपने खाली बोल दिया कि भाई इसको स्टडी कर लो, उसको स्टडी कर लो, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी हो गया। इसमें इतने सारे फैक्टर्स आपको स्टडी करने पड़ते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे आपको स्टडी करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में मतलब जो स्टडी कर लिया, पॉलिसी बना ली, उसके बाद आपका काम खत्म। आपको रेगुलर मार्केट में टच रहना पड़ेगा। अगर आप टच रहते हो तो ठीक है, अगर आप टच नहीं रहते हो तो आपका कोई यूज नहीं रह जाता। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, भाई फैशन की अगर आप बात करो तो हर दूसरे महीने में आपका फैशन चेंज हो जाता है। अब क्या चेंज आ रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अनसर्टेन रहता है। अब आपको नहीं पता कि कब कहां पर कौन सी चीज आ जाए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोरोना आ गया, आपने सोचा था कभी कोरोना आ जाएगा, नहीं सोचा था ना, बट आया। आपने सोचा था कभी जीएसटी आएगा, नहीं सोचा था ना, बट आ गया। तो ऐसे ही मार्केट में कौन सी चीज कब कहां पर कौन सा चेंज आ जाए, कब कॉम्पिटिटर कोई नई चीज लेकर आ जाए, तो ये आपको नहीं पता होता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो टोटली अनसर्टेन होता है, रिस्की होता है हमारा।
मल्टीफेक्टेड होता है मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो आपके फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। मतलब आप ये सोचो कि भाई कस्टमर इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। तो मल्टीफैक्टेड हमारा जो वो ये रहता है फार रीचिंग इंपैक्ट, मतलब एनवायरमेंट को स्टडी करने से आपका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका रहता है। अगर मान लो आज की डेट में मार्केट में कोई सिनेरियो चल रहा है, कोई हमारा चेंजेस चल रहा है, उस सिनेरियो को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका इंपैक्ट हमारा आने वाले टाइम के लिए दिखेगा। अगर हम नहीं करते हैं तब भी इसका इंपैक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारे कस्टमर बैकअप पे, इन सब चीजों पे हमारा जो इंपैक्ट है इसका देखने को मिलने वाला है। इट इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, इट इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने स्टडी कर लिया वही चीजें सबके लिए कॉमन रहेंगी। मतलब इंडिया की सिचुएशन अलग है, पाकिस्तान की अलग है, नेपाल की अलग है, भूटान की अलग है, श्रीलंका की अलग है। तो कंट्री टू कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन, वहां के लोगों का रहना सहना, खाना पीना, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें इसमें जो हमारी डिफर कर जाती हैं। ठीक है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे बात करेंगे। फार रीचिंग इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ फोर्सेस, मतलब इसमें कुछ इंटरनल फोर्सेस रहेंगे, कुछ आपके एक्सटर्नल फोर्सेस रहेंगे। ये जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि आप किसी चीज को पहले से प्रिडिक्ट कर पाना इतना पॉसिबल नहीं रहता है। उसमें कुछ आपके सिस्टमेटिक रिस्क रहेंगे, कुछ आपके अनसिस्टमेटिक रिस्क रहेंगे। तो इसमें आपका जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क आपका आ जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक आपका। ओके, रिक्वायर्ड एडॉप्टेबिलिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है, उसको अडॉप्ट करना आना चाहिए। मतलब आप जैसा भी एनवायरनमेंट है उसको आप एक्सेप्ट करो, चेंजेस को आप एक्सेप्ट करो। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो इसलिए एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट, इससे बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपके इंटरकनेक्टेड है, जैसे सप्लायर है, इंटरमीडियरीज आपके हैं, कस्टमर है, आपके क्लाइंट है। तो वो सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है आपके। तो इसलिए आपको जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। इट इज अनप्रिडिक्टेबल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आज के टाइम में मैं आपको प्रिडिक्ट कर लूँ भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये चीजें होंगे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपका। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, रिलेटिवली रहता है, आपका कंट्री टू कंट्री आपका डिफर रहेगा, अनसर्टेन आपका रहेगा, मल्टीफैक्टेड रहेगा, डिफरेंटली बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। अब जैसे डिफरेंट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके जो पेट्रोल है या जो कार है उसके मतलब आपके प्राइस बढ़ गए। जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए तो बढ़िया है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनके लिए तो बढ़िया है कि भाई वाह वाह, मतलब बहुत बढ़िया हुआ, इसके प्राइस हमारे बढ़ गए। लेकिन जो लोग उसके यूजर हैं उनके लिए क्या रहेगा, अरे यार मतलब पहले इतना था अब और बढ़ गया, मतलब हमारे ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। तो इससे एक चीज के लिए वो हो सकता है वो सही हो और दूसरे पर्सन के लिए वो चीज गलत हो। ठीक है, एक चीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है, एक चीज के लिए आपका नेगेटिव रहता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा मल्टीफैक्टेड मतलब जो आपको देखना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज का कहां पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो इन चीजों के बारे में आपको देखना है। तो देखो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन्हीं डेफिनेशंस में से लिए गए हैं जो हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस करी हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या इससे अगर आप एडवांटेज को, बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्टडी करोगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब अगर आप मार्केट में कुछ नया करते हो, एनवायरनमेंट को आपने स्टडी कर लिया, आपको पता चला भाई ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ नया ट्राई करोगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल, आपका मार्केट में क्या कंडीशन होने वाली है, क्या चीजें आपके आने वाली हैं, तो इससे आपको कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। जैसे मार्केट में रिसेशन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, जीडीपी हमारी डाउन जा रही है, तो आने वाले टाइम में क्या कंडीशन हमारी होने वाली है, इससे कुछ अर्ली सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। अब मार्केट के ट्रेंड को जब आप एनालाइज करोगे, चीजों को आप एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में हमारा क्या सिनेरियो चल रहा है,
क्या हमारा नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा सा देखना है। ठीक है, कस्टमर फोकस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर को फोकस करता है, कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट के लिए। हम इतनी तामझाम इकट्ठे कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज मैनेज कर रहे हैं वो क्यों क्यों मैनेज कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कस्टमर है हमसे कनेक्ट रहे, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो हम भी आगे बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। जब कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है तो हमारी एक्टिविटीज को करने का कोई फायदा नहीं रहता है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा कस्टमर पे फोकस करता है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में हमारा हेल्प करेगा, मतलब हमें कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज पे हमारा फॉर्मुलेट करेगा। और इट इज द चेंज एजेंट और ड्राइवर फॉर द चेंज। मार्केट एनवायरनमेंट में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में कब स्टडी करनी है, कब आपको चेंज करना है, कब चेंज की रिक्वायरमेंट है आपको, तो इन सब चीजों को आपको स्टडी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर सके, आप देख सके कि भाई कब सही टाइम है हमें चेंज करने के लिए। अगर आप चेंज करते हो तो ठीक है, अगर आप चेंज नहीं करते तो लोग आपको चेंज कर देंगे। या तो आप अपने आप को चेंज कर दो, अदरवाइज कस्टमर आपको चेंज कर देंगे, क्योंकि कस्टमर को जो बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर उसकी तरफ जाएगा, कस्टमर आपकी तरफ थोड़ी जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो इससे आपकी जो पब्लिक इमेज है वो क्रिएट होती है, मतलब इसमें आप कंपनी जो है एक बेटर इमेज मार्केट में कर सकते हैं। हाँ भैया दिस इज द एडवांस प्रोडक्ट, ये कंपनी हमारा ध्यान रखती है, मतलब कंपनी ने कस्टमर को फोकस कर दिया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, तो मतलब उसकी एक पॉजिटिव इमेज हमारी मार्केट में क्रिएट हो जाती है। ओके, तो कंटिन्यूअस लर्निंग रहता है, मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, कैसे कैसे आपको चेंज करना है, तो ये चीजें आपको कंटिन्यूअस लर्निंग आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से पता चलेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट्स, आपको नया खतरा क्या आने वाला है, कितने कॉम्पिटिटर आ रहे हैं मार्केट में, क्या नई चीजें लेकर आ रहे हैं, क्या नया एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं, वो चीजें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से पता चलेंगी। कोपिंग विद द डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, मतलब जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको कोप अप करना, कोप अप करना मतलब कवर अप करना, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से जो चीजें हैं हम अपने आप को चेंज कर लेंगे और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। गिविंग डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, मतलब आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, कहां पर काम करना है, कैसे काम करना है, ये चीजें आपको जो वो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से आपको पता चलेंगी। राइट, तो आई होप यू गाइज क्लियर द फीचर्स एज वेल एज इसकी जो फीचर्स आपके क्लियर हुए और आपकी जो इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो स्टडी हुई, कि मतलब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों स्टडी कर रहे हो और क्यों हमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहिए। देखो परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, लर्निंग इंप्रूव करनी है, कस्टमर में बैकअप बनाना है, पब्लिक में इमेज बनानी है, परफॉर्मेंस को आपको जो है कोप अप करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। ग्रोथ आपको करनी है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ानी है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे कि हमारी क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली हैं। सबसे पहली चीज क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है मार्केट से आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर ली, आपने चेंज कर दिया, कस्टमर को वो चीज दे दी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे पता चली आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से। कस्टमर को कैसे पता चला, बिजनेस में मार्केट में कोई चीज आपने इंप्रूव करी, कस्टमर को पता चला, आपने सेल्स प्रमोशन करा और कस्टमर को आपने बताया भाई साहब ये नया प्रोडक्ट आया है, ये नई चीज आई है मार्केट में, इसको आप ट्राई करके देखिए। जब तक आप नहीं बताओगे कस्टमर को थोड़ी पता चल रहा है कि भाई क्या नई चीज मार्केट में आ रही है, तो कस्टमर तभी ट्राई करेगा जब आप उनको बताएंगे, और आप बताएंगे आपको कब पता चलेगा, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हैं, जैसे मैन है, मनी है, मेथड्स है, मशीनरी है, मटेरियल है, इसको हम रिसोर्सफुल और प्रॉफिटेबल मतलब जो है हमें कंसीडर करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम सारी चीजों को प्लान आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन प्रोसेस रहता है कि मतलब आप बिजनेस से, एनवायरनमेंट से, पर्सन से कनेक्टेड रहोगे, आपको ये लगेगा भी कस्टमर, क्लाइंट, सप्लायर, मैनेजमेंट क्या क्या चीजें कर रही हैं, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, मतलब किसके हाथ में कौन सी पावर है, क्या क्या चीजें आप इन्फ्लुएंस करोगे, कॉम्पिटिटर आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, पावर आपकी कैसी है, तो इन सब चीजों को स्टडी करना आपके लिए इसमें आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा,
डिसीजंस में आपकी हेल्प करेगा, बिजनेस में सर्वाइव करने में आपकी हेल्प करेगा, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। पॉलिसी बनाने में आपकी हेल्प करेगा, असिस्टेंट प्लानिंग मतलब प्लानिंग में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों में हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा हेल्प करता है। दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हम उसको क्यों स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, तो आप लोग इसके आगे का जो पार्ट है वो जरूर देखें और इस सीरीज में हमारे साथ कनेक्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि इससे आपको भी बेनिफिशियल मिल सके और जो बाकी जो फ्रेंड्स आपके हैं जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रा हमें बताएं कि आज की जो वीडियो है वो आप लोग को कैसी लगी, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके और आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने में हम आपकी हेल्प कर सकें। सो थैंक यू गाइज to stay connected with us, and please join the next part of the video as soon as possible. Thank you guys.